हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ, यानी आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का प्रश्नवाली 4.4 को देखेंगे। ये वाला को देख लीजिए। ये वाला इस वीडियो में देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। क्या कह रहा है? उपसारणिक और सहखंड। आप लोगों को हम पिछले वीडियो में इसका सहखंड और उपसारणिक के बारे में बता चुके हैं। इसमें केवल हम लोग ओनली फॉर क्वेश्चन करेंगे, जितना हम लोग से क्वेश्चन हो जाए इस वीडियो में। उसके बाद नहीं आधा होगा तो इस वीडियो में कर देंगे, अगला वीडियो में आधा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए, एक बात सुन लीजिए आप लोग कि आप लोग अभी तक प्रश्नवाली 4.1, 4.2, 4.3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उसका कुछ वीडियो, ज़्यादा नहीं कुछ वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया, कुछ वीडियो का, ज़्यादा का नहीं। आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है आप लोग का, पूरा इधर पीछे का, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें उपसारणिक एवं सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं उसको बता भी दिए हैं। तो इसमें केवल प्रश्न को देखेंगे, यानी आपका है प्रश्नवाली, यानी एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। 4.1 क्या है? 4.1 है ये। और प्रश्न संख्या कौन सा है आपका? पहला का क्या है? पहला है। इसमें दिया है आपका, लिख सकते हैं, दिया है डिटर्मिनेंट चाहे सारणिक। यहाँ पर 2 और यहाँ पर -4 दिया है, उसके बाद 0, 3 दिया है ये। तो पहले आप लोग उपसारणिक निकाल लीजिए, चाहे सहखंड निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो पहले सहखंड निकाल सकते हैं और नहीं तो आप चाहे तो उपसारणिक निकाल सकते हैं। इसमें से आपका दोनों में से किसी एक का पहले आप निकाल सकते हैं, आपका जिसका मन है उसका निकालिए। तो चलिए हम इसमें देखेंगे। पहले निकालेंगे हम उपसारणिक। क्या निकालेंगे? उपसारणिक लिखेंगे यहाँ पर अवयव ए आई का चीज जे ए आई जे का उपसारणिक। उपसारणिक क्या है? उपसारणिक हो जाएगा एम, कैपिटल एम से सूचित करते हैं। आप लोगों को बताया भी है पिछले वीडियो में, है होता है, लिख लीजिए, होता है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिए। यहाँ पर आप लोग को हर एक क्वेश्चन में लिखना है, ऐसा नहीं कि इसी में लिखना है, हर एक क्वेश्चन में आप लोग को ऐसे लिखना है, क्योंकि अवयव आपका ऐसा है ए आई जे। ए आई का मतलब बता दिए हैं आपका, होता है पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति होता है। और जे का मतलब होता है आपका स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ होता है ये, इसीलिए ये आपका अवयव है। तो ये पर देखिए, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है। तो ये ए आई जे के रूप में है, हमें लाना है एम आई जे के रूप में लाना है। इसी को हम लोग कहते हैं उपसारणिक। क्या कहते हैं? उपसारणिक। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए A11 का उपसारणिक M11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M11। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन, यानी पहला पंक्ति, इसका मतलब 1 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल। तो क्या दिख रहा है आप लोग का? यहाँ पर दिख रहा है 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। उसके बाद अगला चलेंगे हम लोग, ए आपका 1 2। क्या चलेंगे? A12 का लिख लीजिए, यहीं का उपसारणिक क्या हो जाएगा? एम, इसके जगह पर ये रख देंगे, ये हमने लिख दिए। तो अब क्या करेंगे? A12 का मतलब हुआ कि आपका पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए, पहला पंक्ति
पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये तो हुआ ना। तो उसके बाद देखिए ये लाइन कैंसिल होगा और ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला, तो आपका क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर आ गया मान इसका 0। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 2 1, यही नु है, यही। उसके बाद यहाँ पर m 2 1 बराबर हो जाएगा, यानी 2 1 का मतलब हुआ कि आपका दूसरा क्या चीज़ पंक्ति, पहला स्तंभ। तो ये दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ ये है, तो ये लाइन कैंसिल और ये कैंसिल। तो क्या दिख रहा है आपका अवयव -4। तो यहाँ पर लिख देंगे -4। उसके बाद आपका A22 M22 हो जाएगा यहाँ पर उप सारणिक में, बराबर में पहला दूसरा पंक्ति आपका और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा ऐसे। तो क्या दिख रहा है ऊपर में आपका 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहीं आपका क्या हो चुका है, आपका यहीं उप सारणिक ऐसे हम लोग निकालते हैं। अगला चलेंगे, क्या निकालना है, सहखंड। इसी क्वेश्चन का सहखंड निकालना है। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, चाहे वहाँ पर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दिया है। उसके बाद लिखेंगे अवयव AI J का चीज सहखंड, क्या लिखेंगे, सहखंड। क्या है, सहखंड। सहखंड A कैपिटल होता है, कैपिटल AIJ होता है। इसको हम लोग आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सहखंड को किससे सूचित करेंगे और उप सारणी को किससे सूचित करेंगे। तो इसमें भी सुन लीजिए M से, और इसको कैपिटल A से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसी तरह से। यहाँ पर सहखंड में एक ध्यान रखिएगा, यही मान आता है, लेकिन छोटा सा बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं, A11 का क्या चीज़, A11 का सहखंड, क्या चीज़ आपका सहखंड। यहाँ पर लिखेंगे सहखंड A11 हो जाएगा कैपिटल। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -1 लिखते हैं हम लोग अपने से। उसके बाद इसके पावर में होता है जो I + J, यानी पंक्ति प्लस स्तंभ। उसके बाद उस अवयव का गुना कर देंगे, इससे कर देंगे, जितना आएगा, जिसका मान निकाले हैं उतना से गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -1 I। तो यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1, गुना में जौन सा अवयव आएगा उसको लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस और इसका देखिए स्क्वायर, यानी 1 1 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 1 आ जाएगा, यानी मतलब ये हो गया। स्क्वायर का मतलब हुआ कि -1 गुना -1, स्क्वायर है तो 2 गो, क्यूब रहेगा तो 3 गो, 4 रहेगा इसके पावर में तो 4 गो, 5 रहेगा तो 5 गो। उसी तरह तो देखिए ये माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया, और संख्या में गुना होगा तो 1 आएगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये आया, तो इसमें लेंगे पहला पंक्ति और पहला आपका स्तंभ। कौन सा, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये मिल गया। यहाँ पर ये मिल गया। देखिए यहाँ पर भी आपका ये है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस वाला जो साइन है ना, इसको लगा कर लिखना है, इसको यूज करके लिखना है। तो यहाँ पर नहीं तो आप ऐसे लिख के उसके बाद देखिए माइनस प्लस कहाँ से होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए एक आप लोग का ट्रिक है, ये आपका प्लस का रहता है, ये माइनस का, और ये प्लस का, और ये जो है माइनस का होता है, ये सॉरी ये माइनस का होता है, क्योंकि 2 ये यहाँ पर 1 2 होता है, नहीं 2 1 होता है यहाँ पर, तो माइनस का हुआ और ये प्लस का हो जाएगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपका 3 गुना 3 कोटि के डिटर्मिनेंट रहेगा, यानी अवयव रहेगा। तो उसको कैसे हल करेंगे,
यानी मतलब इधर भी एक रहेगा और इधर भी आपका एक पंक्ति बढ़ जाएगा, तो उसीलिए इसको बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आपका क्या आया, 3 लिखिए इसके जगह पर, इसको रखिएगा, ये लाइन कैंसिल होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो ये आपका 3 मिलेगा। यहाँ पर 3 अवयव है, यहाँ पर 3 रख दिए, इसका इससे गुना करेंगे तो 3 आ गया। उसके बाद A12 का सहखंड 12 यानी A12, तो यहाँ पर देखिए -1 लेंगे अपने से और I + J, तो यानी आपका ये आपका पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। उसके बाद अवयव कौन सा है, अवयव यहाँ पर 0 है, तो इसको 0 रख सकते हैं, चाहे आप इसमें से निकालिएगा तो वहीं आएगा 0 आएगा। देख लीजिए पहला पंक्ति और दूसरा आपका स्तंभ, तो ये लाइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका 0, माइनस का 0 बचा है, तो माइनस में 0 लिखिए चाहे प्लस में, बात आएगा क्या चीज़ 0 है, उसका वैल्यू का मतलब 0 का मतलब 0 है होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का 1, ये इसको जोड़ देंगे तो पावर में क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए माइनस का क्या है आपका पावर में क्या है 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 अगुना माइनस का 1 अगुना माइनस का 1, तो ये वाला इसके साथ गुना होगा, माइनस माइनस क्या करेगा प्लस, इसके साथ हुआ तो 1 आ गया, यहाँ पर गुना करेंगे -1 से, तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस से माइनस से गुना होगा तो आपका माइनस आएगा, और उसके बाद संख्या से गुना करेंगे तो आपका 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1 गुना 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या आ गया 0। उसके बाद अगला स्टेप है आपका क्या है 2 1 का उपसरणिक, हो जाएगा 2 1 बराबर में क्या है माइनस का 1, उसके बाद इसका पंक्ति और स्तंभ लिखते जोड़ते हैं, तो 2 + 1 गुना अवयव कौन सा है आपका माइनस का 4 है। यहाँ पर देखिए ये वाला आपका दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये लाइन कैंसिल ये लाइन कैंसिल, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर आप लोग का, यहाँ पर दिख रहा होगा आपका क्या चीज़ माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4 रख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस और इससे गुना करेंगे, ये भरसौरी जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 3 गुना माइनस का 4, तो देखिए इसके पावर में 3 है, तो क्या कीजिएगा 3 के पावर यानी 1 के पावर में आपका 3 है, तो 3 गुना 3 सॉरी 1 गुना 1 गुना 1 3 बार लिखाएगा आपका 1 1, यहाँ पर जितना रहेगा उसको पावर में, उसके पावर में जितना रहेगा उतना बार लिखेंगे, तो यानी यहाँ पर लिखे थे तो क्या आया था माइनस आया था, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर -4 से गुना कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस का 4 आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस में आ गया और यहाँ पर देख लीजिए माइनस में, देख लीजिए यहीं रहना है, इसी को ऐसे निकालते हैं। तो देखिए उसके बाद आपका है A22, इधर दिखा दे रहे हैं A22 का सहखंड A22 होता है, बराबर में माइनस रखते हैं यहाँ पर, अब पंक्ति प्लस स्तंभ जोड़ेंगे तो 2 + 2, और अवयव क्या है आपका देख लीजिए, अवयव है आपका देख लीजिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये आपका ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, क्योंकि ये अवयव को लेंगे तो ये कैंसिल होगा ये कैंसिल, तो आपका क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखिएगा 2, तो यहाँ पर लिख दिए 2। उसके बाद इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर में इसका 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2, यहाँ पर देख लीजिए पावर में 4 है तो आपका -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, यानी पावर में क्या है 4, तो 4 गो आपका 1 1 लिखेंगे, यहाँ पर जितना है उसको लिख दिए 4 बार। यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ होगा तो प्लस मिलेगा और ये दोनों इसके साथ होगा तो प्लस मिल जाएगा, 1 में 1 से गुना हुआ तो प्लस आ गया यहाँ पर। उसके बाद 2 है, यहाँ पर गुना किए तो 2 आ गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं उपसरणिक और क्या चीज़ सहखंड, इसी तरह से। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम ले लिए, अगला में नहीं। देखिए यहाँ पर ये दिया है दूसरा, आपका यहाँ पर लिखिए दूसरा, पहला के दूसरा आपका दिया है A C
और यहाँ पर दिया है बी, उसके बाद डी। फिर से देख लीजिए आप लोग, ये दिया है, देख लीजिए। तो चलिए फटाफट इसको देखेंगे, उसमें तो बता दिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए यानी अवयव, अवयव ए आई जे का सहखंड चाहे उप सारणिक निकालिए, उप सारणिक, उप सारणिक किससे सूचित करते हैं? एम से, कैपिटल ए आई जे है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यानी A11 का उप सारणिक। फटाफट देखेंगे इसको, क्योंकि आप लोग उसमें ज़्यादा टाइम ले लिए थे बताने की वजह से। यहाँ पर 1 उसके बाद देखिए 1 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये आपका पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ये है आपका। तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो क्या मिला आपका डी। तो यहाँ पर आपका उप सारणिक हो गया डी। उसके बाद अगला है आपका ए, आपका 1 2 यहीं लिखेंगे और यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखिए पहला स्तंभ, सॉरी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो देखिए पहला पंक्ति तो ये है आपका, दूसरा स्तंभ ये है। तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो क्या दिख रहा है? बी। तो यहाँ पर लिख दिए बी। उसके बाद आगे चलेंगे, आपका A21 है, यहाँ पर हो जाएगा A21 बराबर में। यहाँ पर देखिए ये लाइन कैंसिल और ये, तो क्या बच रहा है आपका ऊपर में सी। उसके बाद अगला है आपका A22, यहाँ पर लिखेंगे A22 बराबर में दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आपका ए। तो यहाँ पर ए लिख दिए। उसके बाद ये आपका उप सारणिक आ गया। अब यहाँ पर सहखंड निकालना है, लिखेंगे अवयव, अवयव ए आई जे का सहखंड, सहखंड ए आई जे होता है। क्या होता है? ए आई जे होता है चाहे है, यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फटाफट लिखिए A11 का सहखंड, क्या चीज़? सहखंड ए आई जे होता है, यानी ए आई जे के जगह पर क्या है? A11 है, तो यहाँ पर रख लीजिए A11। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताए थे? माइनस लगाइए अपने मन से और उसके बाद आई प्लस क्या चीज़? जे, इसके पावर में। तो यानी इसको जोड़ दिए 1 और अवयव कौन सा है आपका? डी है, इसमें से निकाल लीजिए। उप सारणिक में लिखे है तो यही होगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस और ये 2 गुना डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका 1 और इसके साथ गुना होगा तो डी मिला। क्या मिला? डी। उसके बाद अगला है आपका A12, देखिए ये आपका A12 लिखेंगे यहाँ पर, इसके साथ है किसका? -1 लिखे और इसके पावर में आपका पंक्ति प्लस स्तंभ जोड़ दिए। अवयव कौन सा है आपका? बी है ये। उसके बाद -1 और इसके पावर में 3 आ जाएगा यहाँ पर बी। इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -1 गुना बी बराबर में क्या हो जाएगा? -b। उसके बाद A21 यानी A21 बराबर में -1, इसके पावर में क्या हो जाएगा? 2 + 1 यानी आपका दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। और गुना कौन सा? अवयव कौन सा है आपका? सी है, यहाँ पर देख लीजिए सी। उसके बाद -1 और प्लस में इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके पावर में 3 × सी। यहाँ पर इसको हल कीजिएगा -1 आएगा और सी बराबर में -c। उसके बाद अगला है आपका A22 का सहखंड, यानी बराबर में आपका हो जाएगा -1 और 2 + 2। अवयव क्या है आपका? ए है, तो यहाँ पर ए लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा? -1 और ये हो जाएगा 4 गुना ए। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 गुना ए बराबर ए आ गया।
ऐसे ही निकालते हैं हम लोग उपसरणिक और सहखंड। तो आप लोग का एक छोटा सा सीख मिला होगा यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने से कि यहाँ पर उपसरणिक निकाल ले रहे हैं हम लोग, तो इसके पावर में सम संख्या और विषम संख्या आ रहा है, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी सम संख्या आ रहा है तो प्लस में लिख रहे हैं, पावर में आ रहा है सम संख्या तो प्लस के लिख रहे हैं, अब विषम संख्या पावर में आ रहा है तो माइनस का लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों ना हम लोग सहखंड को निकालते वक्त माइनस प्लस वाला ध्यान दे देंगे। यहाँ पर देख लीजिए इस अवयव में ये प्लस वाला जगह है, ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला, ये प्लस वाला जगह है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसी दोनों के जगह पर आपका माइनस आया होगा सहखंड में। अब उपसरणिक में माइनस का हम लोग नहीं लेते हैं, यानी अवयव में रहेगा तबे लेंगे, या नहीं तो जगह वाला नहीं लेते, लेकिन सहखंड में लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका है 1 2, तो देखिए इसमें माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है कि नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे माइनस, इसमें यहाँ पर है आपका उपसरणिक निकाला हुआ है, इसमें माइनस घुसा देंगे, इसमें भी माइनस घुसा देंगे, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो आपका सम संख्या मिलेगा, सॉरी विषम संख्या मिलेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस लगा देंगे, बस निकल गया। तो चलिए उसी तरह से एगो निकाल के दिखा दे रहे हैं आप लोग को, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 गुना वाला दे दिया, यानी 3 गुना 3। ये देखिए आपका दूसरा लिखेंगे, दूसरा आपका दिया है, दूसरा के पहला दिया है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये दिया है। उसके बाद इसमें से सारणिक के का निकालना है उपसरणिक और निकालना है सहखंड। लिखेंगे अवयव AIJ का उपसरणिक, यहाँ पर उपसरणिक MIJ होता है, ये तो आपका होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा, पहला स्टार्ट कीजिए 1 1 का उपसरणिक M 1 1 हो जाएगा। तो आप लोग को क्या बताए थे, माइनस लेने के लिए बताए हैं, यानी इसमें नहीं सहखंड में, सॉरी इसमें नहीं माइनस सहखंड में। तो यहाँ पर देखिए A 1 1 का मान हो जाएगा आपका, यानी मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल हुआ, तो क्या दिख रहा है आप लोग का, देख लीजिए ध्यान से, ऊपर में दिख रहा होगा 1 0 और नीचे में 0 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 1। देखिए इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी ये इसके साथ है, और यहाँ पर ये इसके साथ है, कब, जब यहाँ पर माइनस लगा देंगे तब इसके साथ गुना होगा। उसके बाद यहाँ पर आ गया प्लस का 1। उसके बाद अगला हो जाएगा आपका A 1 2 का उपसरणिक, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए सॉरी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये दूसरा स्तंभ है और पहला पंक्ति ऊपर वाला ही है, ये लाइन कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 0 0 1, सॉरी 0 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 0 0 1। तो इसको हल कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, ये इसके साथ है तो 0 और ये इसके साथ है -0, तो क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आपका अगला और अवयव है इसमें 1 3 का सहखंड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये है आपका तीसरा स्तंभ है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आपका 0 0 1 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 0 1 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 -1, सॉरी 0 होगा, ये इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ पर आ गया 0। उसके बाद A 2 1, यहाँ पर M 2 1 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा आपका दूसरा, अब रहेगा क्या चीज़ स्तंभ, अब पहला क्या चीज़ पंक्ति, सॉरी दूसरा पंक्ति, सॉरी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये आपका कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आपका 0
और 0 1 0 1। तो यहाँ पर लिखिए 0 0 0 1। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद A22 M22 बराबर में दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी दूसरा पंक्ति आपका ये है और दूसरा स्तंभ ये है। तो ये दोनों कैंसिल होगा लाइन, तो क्या बचेगा आपका, देख लीजिए इधर बच गया 1 0 और इधर क्या बचा है 0 1 यहाँ पर। तो इसको लिख लेंगे, यानी 1 0 0 1 ये बचा है। उसके बाद इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 1 और इधर चल जाएगा माइनस का 0। तो इसको हल कीजिएगा तो आएगा आपका 1। यहाँ पर देख लीजिए A23 यानी A23 यानी आपका हो जाएगा दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल। तो क्या दिख रहा है आप लोग का, देख लीजिए ध्यान से अच्छे से। ऊपर में दिख रहा है 1 0, नीचे में 0 0। तो इसको लिख लेंगे 1 0 0 0। इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद A क्या हो जाएगा 3 1 3 1, यानी तीसरा आपका क्या हो जाएगा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति ये है आपका, तो ये लाइन कैंसिल। उसके बाद ये लाइन कैंसिल। तो क्या दिख रहा है 0 0 1 0। यहाँ पर लिखेंगे 0 0 1 0। इसको हल कीजिएगा तो 0 आएगा। उसके बाद A32 का सहखंड A32 यानी M32 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, यानी ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल होगा। तो क्या दिख रहा है आपका 1 0 0 0। यहाँ पर लिख लेंगे 1 0 0 0। इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिए आपका हो जाएगा A33, यहाँ पर हो जाएगा M33। तो देखिए ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल। तो क्या दिख रहा है आपका 1 0 0 1। यहाँ पर लिखेंगे इसको, यानी 1 और उसके बाद 0 0 1। तो इसको हल कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 1 आ गया। क्या आया 1 आ गया। तो इसको हल किए तो अभी हम लोग का क्या मिला, उप सारणिक। अब इसी अवयव का यानी इसी डिटर्मिनेंट का इसी सारणिक का निकालना है सहखंड। क्या निकालना है, सहखंड। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, इसको लिख के यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस डिटर्मिनेंट का पहले मान लिखेंगे। तो आपका क्या है 1 0 0 क्या है, तो ये है। उसके बाद दूसरा है आपका क्या चीज़, ये है, देख लीजिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं यहाँ पर 0 1 0 0 0 1। तो इसका क्या निकाले थे हम लोग, पीछे में निकाले हैं उप सारणिक निकाले हैं। तो इसमें निकालेंगे इसी प्रश्नों को क्या निकालना है, सहखंड। इसमें निकालेंगे सहखंड, यानी लिखेंगे अवयव AI J का सहखंड क्या होता है, इसको किससे सूचित करते हैं, कैपिटल A से, AIJ होता है। इसको हमने लिख दिए यहाँ पर क्योंकि ये होता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसका सहारा लेके बना सकते हैं। किसका, इसका सहारा लेके बना सकते हैं। आप लोग को यहाँ पर बताए हैं कि ये प्लस वाला जगह है और ये माइनस वाला, और ये है जो प्लस का, तो ये माइनस वाला है, तो ये प्लस का जगह, ये माइनस का जगह, और ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का जगह। जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ इसको हल किए हैं तो वहाँ पर माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। देखिए यहाँ पर प्लस में आया था इसको
किए थे तो 1 1 को, तो यहाँ पर प्लस में आया है तो ये ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा तो 0 आएगा तो इसको माइनस में लिखेंगे, तो 0 को माइनस में लिखे चाहे प्लस में, बात क्या आएगा सेम। तो यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो आपका क्या आया है, यहाँ पर मान इसका भी 0 आया है। उसके बाद माइनस वाला यहाँ पर भी 0 है, इसको कीजिएगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या दिखा आपका, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका -1, यानी यहीं से देख लीजिए आपका जहाँ इन दोनों को जोड़ने से आपका सम और विषम आएगा, यानी सम संख्या आ गया तो उसको प्लस कर देंगे, विषम संख्या आ गया तो वहाँ पर माइनस लगा देंगे, किस में, उप सारणिक में। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, फटाफट से देख लीजिए, एक छोटा सा है बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा, प्लस यानी 2 आ जाएगा। तो सम संख्या 2 है कि विषम संख्या है, तो सम संख्या है, ये प्लस में ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका विषम संख्या, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे लेकिन 0 है, 0 में माइनस रखेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस में लिखेंगे चाहे माइनस में सेम। उसके बाद इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या, तो यहाँ पर आपका 0 है तो माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा क्या चीज़, विषम संख्या, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो भी फायदा नहीं होगा क्योंकि 0 है। उसके बाद यहाँ पर 2 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सम संख्या, तो प्लस में लिखेंगे, सही है। उसके बाद ये देखिए आपका विषम संख्या आएगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, तो -0 में लिखे चाहे प्लस में लिखे, बात क्या रहेगा सेम। इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा सम संख्या, तो यहाँ पर 0 ठीक है। उसके बाद इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका विषम संख्या, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा सम संख्या, तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद देखिए यहीं वाला को हम लिख देंगे, इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे, यानी A11 का लिख लीजिए सहखंड A11 बराबर में क्या आया है आपका, प्लस का 1 आया है। उसके बाद हो जाएगा A12 का सहखंड A12 बराबर में देखिए सबका लिख लीजिए A13 का सहखंड A13, क्योंकि इधर निकाल चुके हैं। A21 का क्या चीज़, सहखंड 21 यहाँ पर। उसके बाद A22 का सहखंड A22, उसके बाद यहाँ पर A23 का सहखंड A23 यहाँ पर हो जाएगा आपका A31 का सहखंड यानी A31। उसके बाद A32 का सहखंड A32, उसके बाद A33 का सहखंड A33। यहाँ पर देख लीजिए, इसको जोड़ने पर माइनस, यानी इसको जोड़ने के सम संख्या विषम संख्या आएगा तो माइनस लगा देंगे, बाकी सब आपका यही वाला रहेगा, ये वाला जिसमें हम लोग उप सारणिक, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर क्या है आपका 0, यहाँ पर भी 0, उसके बाद यहाँ पर भी 0, उसके बाद आपका यहाँ पर 2 2 के जगह पर 1 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले। यहाँ पर भी 0 आया है, यहाँ पर भी 0 आया है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख दिए। उसके बाद आगे देखेंगे आपका इसमें भी 0 आया है, उसके बाद यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर क्या आया है आपका 1 आया है, तो पहले लिख लेंगे 0 0 0, उसके बाद 3 0 0 0 1, ये आया है, तो ये हमने लिख दिए। तो यहाँ पर माइनस कैसे लगाएंगे तो आप लोग को बताएं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आया, क्या आया, सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा तो प्लस में रहेगा। यही यदि विषम संख्या आया, विषम संख्या आया तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या, ये दोनों को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, लेकिन 0 में माइनस लगाएं चाहे प्लस लगाएं कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसको भी जोड़ेंगे तो विषम संख्या, यहाँ पर माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
विषम संख्या माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़ेंगे तो देखिए विषम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो आएगा विषम संख्या, इसको जोड़िएगा तो आएगा आपका क्या चीज़, विषम संख्या नहीं सम संख्या आएगा। तो ये प्लस में, और इसको जोड़िएगा तो विषम संख्या आएगा, तो माइनस में, इसको जोड़िएगा तो सम संख्या प्लस में, और इसको जोड़िएगा तो विषम संख्या माइनस में, इसको जोड़िएगा तो सम संख्या तो प्लस में। ऐसे निकलता है। आप उप सारणिक निकाल दिए ना तो सहखंड निकालने में बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। मत पूछिए कि कितना आसान। तो चलिए दूसरा देखेंगे आपका ये है। तो चलिए फटाफट इसको इसी तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर दूसरा क्या दिया है 1 3 0 0 5 1 2 माइनस का 1 4 ये दिया है। तो फटाफट से पहले निकालेंगे उप सारणिक अवयव ए आई जे का उप सारणिक। देखिए हम लोग का उप सारणिक निकालने से क्या हो जा रहा है, फायदा हो जा रहा है। एम आई जे होता है चाहे है, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यानी A11 का उप सारणिक M11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये है आपका पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल होगा, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ कैंसिल हो गया। तो क्या दिख रहा है आपका 5 -1 1 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 -1 1 2। इसको हल करेंगे, देखिए मोड में लिखिए, इसको हल करेंगे तो ये इसके साथ गुना होगा तो 5 दूनी का 10 हो गया, यहाँ पर माइनस, ये इसके साथ गुना हुआ तो -1 लेके आ गया। तो यहाँ पर देखिए 10 और माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1। यहाँ पर जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 11, क्या मिला 11 मिला। उसके बाद इधर आइए, आपका A12 का उप सारणिक हो जाएगा A12। तो देखिए इसमें आप लोग का बुक्स का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इसको हमने इस पलट दी। तो यहाँ पर देखिए A12 का मतलब हुआ कि आपका पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये आपका कैंसिल और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, ये लाइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है 3 0 माइनस का 1 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 0 माइनस का 1 और 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, ये इसके साथ गुना तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये इसके साथ तो 0, यहाँ पर आ गया 6। उसके बाद A आपका 1 3। तो देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये लाइन कैंसिल, उसके बाद ये लाइन कैंसिल होगा। तो क्या दिख रहा है आप लोग का, यहाँ पर देखिए 3 5 0 और 1। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, ये लाइन कैंसिल किए थे तो ये लाइन कैंसिल किए थे, ठीक था। तो ये लाइन कैंसिल, तो ये 3 5 0 1। तो 3 5 0 1। इसको जांच करने के लिए हमने दोबारा चेक किए थे कि क्या ये मिस्टेक हो गया क्या। तो ये इसके साथ है तो 3 और ये इसके साथ है -0। तो इसको क्या आ गया, इसका वैल्यू 3 मिल गया। उसके बाद A क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, इसके आगे नहीं है। अब ये है आपका A21। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो आपका दूसरा पंक्ति ये है तो ये कैंसिल और आपका पहला स्तंभ कैंसिल ये। तो क्या दिख रहा है आप लोग का, देखिए यहाँ पर 0 ऊपर में, नीचे में 1, ऊपर में फिर 4, नीचे में 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 4 1 2 दिख रहा था यहीं।
इसको हल कीजिएगा तो ये इसके साथ है 0 और ये माइनस इसके साथ है आ गया 4, यहाँ पर माइनस का 4 आ गया। उसके बाद ये है आपका A22 का उपसारणिक। तो ये देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति आपका ये है, दूसरा स्तंभ ये है। ये लाइन कैंसिल, तक क्या दिख रहा है आप लोग का ऊपर में 1 4 और नीचे में ये लाइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या दिखेगा आपका 0 2, तो 1 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 4 और 0 2। ये देखिए इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 2 और इधर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। उसके बाद A क्या हो जाएगा 2 3, यहाँ पर ये इधर भी 2 3, यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये है तीसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति कैंसिल हुआ तो आपका क्या दिख रहा है ऊपर में दिख रहा है 1 0, नीचे में 0 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 1। इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या चीज़ 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए A31, क्योंकि इसका अवयव इतना ही तक था। अब इसमें चलेंगे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति ये है तो ये लाइन हटेगा और ये लाइन हटेगा तो क्या दिख रहा है आपका 0 4, नीचे में क्या दिख रहा है 5 -1, ऊपर में दिख रहा है आपका 0 4, नीचे में दिख रहा है 5 माइनस का 1। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये इधर आएगा तो माइनस लगेगा, उसके बाद 5 का 20 हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 20 आ गया। उसके बाद यहाँ पर है आपका अगला A32 का सहखंड A32 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या चीज़ तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल होगा तो क्या दिख रहा है आपका ऊपर में दिख रहा है 1 और 4 3, नीचे में दिख रहा है 3 माइनस का 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 4 माइनस का 1। इसको हल करेंगे तो ये इसके साथ है माइनस का 1 और उसके बाद यहाँ पर ये इसके साथ आएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया माइनस का 13। उसके बाद आपका लास्ट है A33 यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये लाइन कैंसिल ये लाइन कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आप लोग का ऊपर में 1 0, नीचे में 3 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0 3 5। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 5, ये इसके साथ है, उसके बाद ये इसके साथ आएगा तो 0, यहाँ पर आंसर आ गया आपका 5। अब इसमें क्या करेंगे इसमें निकालेंगे इसका उपसारणिक निकाल लिए, तो अब निकालेंगे सहखंड, यानी यहाँ पर लिखेंगे दूसरा टॉपिक है आपका, लिखेंगे अवयव AIJ का सहखंड, क्या चीज़ सहखंड AIJ होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को उपसारणिक यहाँ पर हमने A लिखवा दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए लिखवाए हैं सही है, लेकिन इधर आप लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर लिख लीजिए M1, ये M इससे M है, कैपिटल M है, उसके बाद ये कैपिटल M है, ये हो गया। सहखंड को हम लोग सूचित करते हैं A से, AIJ होता है, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद अब क्या रखेंगे यहाँ पर A11 का सहखंड लिख लेंगे, तो यानी A11 हो जाएगा। इसको लिखिए, आप लोग को छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं, A12 उसके बाद क्या चीज़ 13 A13 A14 नहीं, अब यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा A21। उसके बाद A22 क्या आ जाएगा आपका देख लीजिए A22। उसके बाद A23 तो क्या आ जाएगा
2 3, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 1, यहाँ पर 2 4 नहीं होगा क्योंकि नहीं है आपका A 3 1, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक बता दे रहे हैं सहखंड निकालने का, क्योंकि हम लोग उप सारणिक निकाल लिए तो सहखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सहखंड का A1 1 आया है, आपका A2 आया है, आपका A1 2 आया है, ये लिखेंगे इसके जगह पर, ये इसके जगह पर, बाकी सबके जगह पर लिख लेंगे जो जो आया है। तो यहाँ पर आया है आपका A1 1 के जगह पर आया है 11, तो 11 रख देंगे यहाँ पर 11 रख दिए। उसके बाद A1 2 के जगह पर क्या आया है आपका 6, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 6 रख दिए। उसके बाद आपका A3 पर क्या है, सॉरी A1 3 पर क्या आया है, यहाँ पर आपका आया है 3 आया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है 2 1 के जगह पर क्या आया है -4, तो यहाँ पर रखेंगे -4, क्या रखेंगे -4 रखेंगे, यहाँ पर -4 रख दी। उसके बाद A2 2 का क्या आया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है, यहाँ पर आया है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। उसके बाद A2 3, तो क्या आया है इसका मान, यहाँ पर 1 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद यहाँ पर है 3 1, तो इसका वैल्यू क्या आया है, यहाँ पर 3 1 का 20 आया है, -20, तो यहाँ पर रखेंगे -20। यहाँ से समझिए, ये देखिए सहखंड में ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें सम और विषम संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए, तब जाके इसको हम लोग देखेंगे। तो सम संख्या और एक होता है विषम संख्या, और एक हो गया सम संख्या। सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से कटे, 2 4 6 8 10, ये 2 से ना कटे, जैसे में 3 5 7 डॉट इन्फिनिटिव तक। इसमें देखिए ये दोनों को जोड़ने से हमें सम संख्या मिलेगा, तो प्लस में रहेगा, लगाएंगे सहखंड में केवल ओनली फॉर सहखंड, ना कि दूसरा यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमें, यानी 1 और 2 3 हो जाएगा। तो सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा क्या चीज़, सम संख्या, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। प्लस आप लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमें मिलेगा क्या चीज़, विषम संख्या मिलेगा। अब विषम संख्या में क्या लगाएंगे, माइनस, ये को माइनस है तो इसको कर देगा प्लस, कर दिया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका सम संख्या आएगा, तो यहाँ पर प्लस में रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, तो यहाँ पर माइनस रख देंगे। इसको जोड़िएगा तो सम संख्या आएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा। उसके बाद आगे है 2 गो अवयव, आपका दोनों अवयव लिख लेंगे पहले। A3 2 है, A3 2। उसके बाद है आपका A3 3, तो इस अवयव का पहले देखेंगे इसका उप सारणिक। तो उप सारणिक क्या आया है आप लोगों को देख लीजिए, एगो में आया है -13, एगो में आया है +5। यहाँ पर प्लस लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो एगो क्या है -13, एगो क्या है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे -13 और यहाँ पर 5 लिख लिए। ये दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा, सम संख्या के विषम संख्या आएगा, हमें यहाँ पर विषम संख्या, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका सम संख्या आएगा, तो यहाँ पर प्लस ठीक है। तो यही आपका उप सारणिक निकल गया और सहखंड निकाल दिए। यानी आप लोग को देख लीजिए 1 से 1 2 का दोनों क्या निकालना था, उप सारणिक और सहखंड। हमने इसका क्या कर दिए, मान ज्ञात कर दिए, और आप लोगों को आसान भी विधि बताए हैं सहखंड निकालने का। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए होंगे तो। आप पुराने हैं
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं।